हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा लेक्चर 2 ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे चालकोलिथिक एज के बारे में। ठीक है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस चीज़ के बारे में, स्टोन एज के बारे में। ठीक है। तो उसमें हमने तीन चीज़ पढ़ी थी। कौन कौन सी? दैट इज पेलियोलिथिक एज, सेकंड मेसोलिथिक एंड थर्ड इज नियोलिथिक। ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हम इसको ही आज कंटिन्यू करेंगे। एंड फोर्थ इज चालकोलिथिक एज। ठीक है ना। तो एक बात बताइए, जो चालकोलिथिक एज होता है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू कॉपर एज। ठीक है। मतलब कि चालकोलिथिक एज में कौन सा मेटल यूज हुआ था? कॉपर। ठीक है। इसका टाइम फ्रेम क्या था? इसका टाइम फ्रेम था 4000 से लेके 1500 बीसी के बीच में। जो ये टाइम है, इसमें था चालकोलिथिक एज। ठीक है। सेकंड फैक्ट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो नियोलिथिक एज है, उसकी लार्जेस्ट साइट कौन सी है? दैट इज मेहरगढ़। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। ठीक है ना। सेम एज जो चालकोलिथिक एज है, इसकी लार्जेस्ट साइट कौन सी है? दैट इज इमाम गांव। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। ये बातें आपको नोट कर लेनी है। ठीक है। सेकंड फैक्ट, कि जो चालकोलिथिक एज है, इसमें कौन सी कम्युनिटी रहती थी? दैट इज रूरल कम्युनिटी। ठीक है। ओके। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चालकोलिथिक एज है, वो कौन से एरिया में कन्फाइन था? मतलब कि इंडिया के ऐसे कौन से क्षेत्र में, कौन से एरिया में चालकोलिथिक एज देखा गया था? दैट इज इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। वाई? लाइक क्यों? बाकी जगह क्यों नहीं था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज लाइक व्हाट? कॉपर एज। ठीक है। तो कॉपर कहाँ अवेलेबल था? इस वाले एरिया में। कौन से एरिया में? राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। और जिस एरिया में कॉपर की अवेलेबिलिटी रहेगी, वहीं पे ये लोग रहेंगे। ठीक है ना। तो मोस्टली कन्फाइंड टू राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। ठीक है ना। कौन सा पहला मेटल यूज किया गया था यहाँ पे? दैट इज कॉपर। ठीक है ना। मतलब कि जैसे ही जो नियोलिथिक एज था, उसका एंड हुआ, दे सॉ द यूज ऑफ मेटल। ठीक है। विच मेटल? दैट इज कॉपर। तो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल जो यूज में आया था। ठीक है ना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दे जनरली यूज लो ग्रेड ब्रॉन्ज। जो ये लोग ब्रॉन्ज यूज करते थे, वो क्या होता था? वो होता था लो ग्रेड, बेकार क्वालिटी का। ठीक है ना। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? एंड प्राइमरली ये लोग क्या थे? रूरल कम्युनिटी। ठीक है। मतलब कि विलेज वाले एरिया में रहते थे। ठीक है ना। कौन से एरिया में रहते थे ये? स्प्रेड ओवर हिली लैंड रिवर्स, हिली रीजन के अंदर। ठीक है। तो ये फैक्ट्स है जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है इसको। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, दे न्यू द आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग। इनमें कौन सी आर्ट थी? दैट इज स्मेल्टिंग। इनको स्मेल्टिंग पता था क्या होता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इमाम गांव क्या है? लार्जेस्ट चारकोलिथिक सेटलमेंट है। ठीक है ना। जो कि फोर्टिफाइड था एंड सराउंडेड बाय द मोट। ठीक है ना। और इमानगांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चालकोलिथिक एज। ओके जी। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चालकोलिथिक एज था, वो कहाँ कहाँ कन्फाइन था? राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। ठीक है। तो जो ये रीजन है ना, इनमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स मतलब थे। जैसे कि जो एमपी वाला एरिया था, वहां पे कौन सा कल्चर था? कायथा कल्चर। ठीक है। तो प्रीलिम्स में आपके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो कायथा कल्चर है, इट इज रिलेटेड टू विच प्लेस है? वो ऑप्शन दे सकते हैं आपको, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आपका आंसर क्या होगा? एमपी, मध्य प्रदेश है। ठीक है। सेम एज जो अहरबानस कल्चर है, ये कहाँ पे था? ये कल्चर कहाँ फॉलो होता था? राजस्थान में। ठीक है ना। जो मालवा कल्चर था, ये कहाँ होता था? एमपी में। ठीक है। जो जॉर्वे कल्चर था, ये होता था आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। सावल्ला कल्चर कहाँ होता था आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है। जो रंगपुर एंड प्रभास कल्चर था, वो कहाँ पे था आपका? गुजरात में। ठीक है। तो ये कुछ कल्चर्स थे जो चालकोलिथिक टाइम पे फॉलो होते थे। तो देखिए, हमने कल्चर की बात कर ली है। कौन कौन से कल्चर की? कायथा कल्चर, अहरबानस, मालवा कल्चर, जॉर्वे, सावल्दा एंड रंगपुर। और ये कौन कौन से स्टेट में फॉलो होते हैं? दैट इज एमपी, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ याद करने की कुछ ऐसा नीड है नहीं है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, चालकोलिथिक टाइम पे कौन से टूल्स चलते थे? सो दे ये लोग यूज करते थे क्या? स्मॉल टूल्स, छोटे टूल्स। ठीक है। और जो इनके वेपन्स थे, देवर मेड अप ऑफ व्हाट? स्टोन, पत्थर के वेपन्स थे इनके पास। ठीक है। पोटरी कौन सी यूज करते थे ये लोग? ब्लैक एंड रेड वेयर।
ठीक है। जो कलर था इनकी पोर्ट्री का वो क्या था, ब्लैक एंड रेड, है ना। एंड दे वर द फर्स्ट वन टू यूज पेंटेड पोर्ट्री, मतलब कि जो चालकुलितिक एज के लोग थे, दे वर द फर्स्ट वन, ये लोग पहले थे जिन्होंने पेंटेड पोर्ट्री यूज करी थी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनका लाइवलीहुड कैसा था, मतलब जो इनका जीवन था वो कैसा था। ये डोमेस्टिकेट करते थे क्या, एनिमल, ये एनिमल्स पालते थे। ठीक है। फूड ग्रेन्स को कल्टीवेट करते थे, कौन कौन से फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस, बाजरा, लेंटिल्स एंड ब्लैक ग्राम। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इनके पास टूल भी हैं जो कि स्टोन के हैं, इनके पास पोट्री भी है जो कि रेड, ब्लैक एंड रेड वेयर है और पेंटेड पोट्री है। ठीक है। इनका जो लाइवलीहुड है वो कैसा है कि वो एनिमल्स भी पालते हैं और फूड ग्रेन भी कल्टीवेट करते हैं। ठीक है ना। इन एडिशनली ये जो कॉटन होता है ना, इसको भी प्रोड्यूस करते थे ये लोग लोग ठीक है। और जो कॉटन है वो कहाँ प्रोड्यूस होता था, ब्लैक कॉटन, ब्लैक सॉइल पे। आज की डेट में भी जो कॉटन है वो कहाँ ग्रो करते हैं, ब्लैक सॉइल में। ठीक है। और जो ब्लैक कॉटन सॉइल थी कहाँ मिलती थी आपको, डेक्कन एरिया में। मतलब कि जैसे ये हमारा इंडिया है, ये पेनिनसुलर इंडिया है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये हो गया आपका डेक्कन इंडिया। ठीक है ना। और जो रागी बाजरा मिलेट वाली जो क्रॉप्स थी ये कहाँ पे ग्रो होती थी, लोअर डेक्कन में। ठीक है। चलिए, अब एक बात बताइए, जो चालकुलितिक एज थी इसकी इकोनॉमी कैसी थी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये लोग थे रूरल कम्युनिटी, मतलब कि जो रूलर थे ये अर्बन एरिया में नहीं रहते थे। तो क्या हो गया, रूरल इकोनॉमी हो गई और विलेज इकोनॉमी हो गई, मतलब कि ये लोग रूलर थे और गांव वगैरह में रहते थे। ठीक है। इनके इनके हाउसेस कैसे थे, फर्स्ट चीज कि जो इनके हाउस थे, जो इनके घर थे, वो बर्न ब्रिक से नहीं बने थे, मतलब पक्की ईंट से नहीं बने थे। अगर पक्की ईंट से नहीं बने तो किस चीज से बने हुए हैं, मड ब्रिक से, कच्ची ईंट से। ठीक है। एंड जनरली एक घर में 5 रूम होते थे, 4 रेक्टेंगुलर, एक सर्कुलर। ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि कौन सा रिलीजन था जो ये लोग फॉलो करते थे। इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, दैट इज बरियल, मतलब कि आफ्टर डेथ उसको कैसे बरी किया जाता था डेड बॉडी को, और दूसरा गॉड। ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं बरियल के बारे में। ठीक है। जो लोग थे ना, जब उनकी डेथ हो जाती थी, जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनको बरी किया जाता था किस चीज में, अर्न में, मतलब कि एक कंटेनर में डाल के उनको फ्लोर के अंदर डाल के बरी कर देते थे। ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पीपल बरीड देयर डेड इन अर्न्स। जो लोग थे वो अपने, जो उनके डेड, जो लोग हो जाते थे उनको कैसे बरी करते थे, अर्न्स के अंदर कंटेनर में डाल के। उस कंटेनर को कहाँ प्लेस करते थे, अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस। ठीक है। डायरेक्शन क्या आती, नॉर्थ साउथ, मतलब जो डेड बॉडी है उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करके वो लोग उसको बरी कर देते थे। ठीक है। नॉर्थ साउथ कहाँ प्रेवलेंट थी, महाराष्ट्र वाले रीजन में। ईस्ट वेस्ट कहाँ थी, साउथ इंडिया में। ठीक है। अब देखिए, जो वो अर्न के अंदर डाल के बरी करते थे उसको, तो उसके साथ ना मतलब कुछ चीजें और देखी गई हैं, दैट इज पोर्ट्स देखे गए हैं और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी देखे गए हैं। तो एक बात बताइए कि ये लोग डेड बॉडी के साथ पोर्ट्स और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स क्यों डाल रहे हैं, मतलब व्हाट इज द इवन नीड। ठीक है ना। क्योंकि दे यूज टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट वर्ल्ड, क्योंकि इनको लगता था कि देर इज समथिंग लाइक पुनर्जन्म, जिसमें कि क्या बोलते हैं, जब तक उसका जन्म नहीं हो रहा इंसान का, डेड बॉडी का, तो वो बंदा उस चीज को यूज करेगा तब तक। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही फैक्ट है जो कि प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि क्या बोलते हैं, कि जो चालकुलितिक एज के जो लोग थे, क्या वो विश्वास था उनका नेक्स्ट वर्ल्ड में या नहीं था। तो हाँ। ठीक है। ये बात हो गई आपकी बरियल की। दूसरा क्या, आपका गॉडेस की। तो हमें एक्सकेवेशन में हमें क्या देखने को मिला है, हमें देखने को मिला है टेराकोटा फिगर्स ऑफ विमेन, जो विमेन है, औरतों की जो टेराकोटा फिगर्स हैं वो देखने के लिए मिली है हमें। तो इससे क्या सजेस्ट करता है ये कि मतलब किस चीज की वर्शिप होती थी, मदर गॉडेस की। ठीक है ना। मदर गॉडेस की वर्शिप हुआ करती थी। ठीक है। सेकंड फैक्ट, जो बुल था वो एज अ रिलीजन कल्ट सर्व होता था। ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी किस चीज की, गॉडेस की। ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि जो बरियल है वो कैसे प्रैक्टिस किया जाता था, कौन कौन से गॉड थे जिस पे उनका विश्वास था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि दैट दे न्यू द आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग। ठीक है। एंड स्मेल्टिंग इज व्हाट, स्मेल्टिंग इज एन आर्ट। ठीक है ना। तो एक तो उनके पास ये हो गई क्वालिटी। दूसरा क्या है, इन लोगों ने फाउंड किया था क्या, फर्स्ट विलेज इन इंडिया, पहला गांव इंडिया का। ठीक है ना। और उस गांव के अंदर जो इन्होंने कल्टीवेट किया था ना, इतनी ज्यादा अमाउंट में सीरियल्स को कल्टीवेट किया था, मतलब
सी जो नियोलिथिक टाइम था उसमें भी कल्टीवेशन होता था, बट उससे ज़्यादा कल्टीवेशन कब हुआ था? चालकुलिथिक टाइम में, ठीक है ना? सेकंड फैक्ट। थर्ड क्या है? जो सेटलमेंट्स थी कायथन ईरान की और जो इमाम गाँव की, ये थी फोर्टिफाइड। मतलब कि जो सेटलमेंट्स थी यहाँ की, वो फोर्टिफाइड थी। अगर ये सेटलमेंट्स है तो यहाँ पे चारों तरफ क्या था? फोर्टिफाइड थी वो, ठीक है? फोर्थ क्या है कि इनको ना लिखना नहीं आता था। दे डिडंट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब इनको लिखना नहीं आता था, ठीक है? और ना ही ये लोग सिटीज में रहते थे। क्या जब मैंने आपको बताया है कि ये लोग विलेज में रहते थे, रूरल कम्युनिटी थे, तो ऑब्वियसली वो सिटीज में नहीं रहते थे, ठीक है? एज पीपल ऑफ द ब्रॉन्ज एज डेड, जैसे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम था, जो कि इसके बारे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसमें लोग रहते थे सिटीज के अंदर, बट लेकिन चालकुलिक टाइम में सिटीज में लोग नहीं रहते थे, ठीक है? तो ये हमने बात की किस चीज़ की? आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, ठीक है? अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। जो चालकुलिक टाइम था, इसमें लिमिटेशंस क्या थी? देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये लोग डोमेस्टिकेट करते एनिमल्स को, मतलब जानवरों को पालते थे। बट ना उसका यूज़ क्या करते थे ये लोग? उसको ना उस जानवर को ये लोग करते थे स्लॉटर, मतलब मार के खा जाते थे, ठीक है? उसको एज़ अ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट ये लोग यूज़ नहीं करते थे। सो दिस लाइक वन ऑफ द लिमिटेशंस, ठीक है? दूसरा क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी था, जो बच्चे थे उनकी डेथ बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है ना? तो इससे क्या इम्प्लाई करता है ये? इससे क्या समझ में आता है कि एक तो उनमें न्यूट्रिशन की कमी होगी, दूसरा क्या है? जो मेडिकल नॉलेज होगी उसकी एब्सेंस होगी, ठीक है ना? मतलब मेडिकल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, दैट्स व्हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी इतना हाई है, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या है? कुड नॉट राइट, ये लोग लिख नहीं सकते थे, ठीक है? और ना ही ये सिटीज़ में रहते थे, ठीक है? फोर्थ क्या है? अनअवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ मिक्सिंग टिन विद कॉपर। देखिए, मैंने आपको बताया कि चालकुलेटर टाइम में ये कौन सा मेटल यूज करते थे? कॉपर। बट हम कॉपर में टिन में मिक्स कर सकते हैं, बट इनको ये बात नहीं पता थी, ठीक है? ओके, यहाँ होता है आपका ये टॉपिक कंप्लीट। आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू हैव लाइक एनी डाउट, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।